श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को सम्यक ज्ञान की अग्नि में तपा करके शुद्ध किया जाता है। यदि अग्नि का चित्र बना दिया तो उसमें स्वर्ण को नहीं तपाया जा सकता। यदि अग्नि की आकृति बना दी, अग्निमंडल बना दिया, उसमें नहीं तपाया जा सकता। यदि अग्नि की साधन सामग्री लकड़ी आदि का ढेर लगा दिया, उसमें स्वर्ण को नहीं तपाया जा सकता। या कोयला आदि इकट्ठे कर दी, उसे नहीं तपाया जा सकता। अग्नि का कारक चकमक पत्थर, सूर्य की किरणों का संग्रह करके उससे अग्नि पैदा होती है, या माचिस, ये सभी साधन भी इकट्ठे कर दिए जाएं, उससे भी सोना शुद्ध नहीं होता। सोना तो शुद्ध अग्नि से ही होता है। जैसे स्वर्ण शुद्ध अग्नि से होता है, अन्य किसी कारण से नहीं, वैसे ही आत्मा की शुद्धि सम्यक भाव ज्ञान से, भावशुद्ध ज्ञान से होती है, अन्य साधन से नहीं। यहाँ तक कि भाव शुद्ध ज्ञान का जो कारण है द्रव्य शुद्ध, उससे भी आत्मा शुद्ध नहीं होती। अग्नि का कारण है दिए सलाई, दिए सलाई से सोना शुद्ध नहीं होता। अग्नि का कारण है चकमक पत्थर, उससे शुद्ध नहीं होता। या जो लाइटर होता है उससे अग्नि पैदा होती है, उससे भी शुद्ध नहीं होता। या सूर्य की किरणें इकट्ठी कर ली जाएं तो उससे अग्नि पैदा हो जाएगी, तो सूर्य से भी वह सोना शुद्ध नहीं होता। ऐसे कारणों से वे कार्य नहीं हो सकता जो कार्य उस कारण के कार्य से होता है। जो कार्य वृक्ष के पत्ते से, पुष्प से, फल से, वृक्ष की छाल से या जड़ से होता है, वह कार्य उस वृक्ष के बीज को खाने से नहीं होता। जो कार्य दूध के द्वारा निकाला हुआ घी या बनाया हुआ मावा या रबड़ी या पनीर से हो सकता है, वो कार्य उसकी पूर्व पर्याय दूध से नहीं हो सकता। जो कार्य दूध की पर्याय मट्ठा, उससे हो सकता है या दही से हो सकता है, वो कार्य दूध से नहीं हो सकता। ऐसे ही ज्ञान की पूर्व पर्याय, कारण पर्याय, उससे भी वह कार्य नहीं होगा जो कार्य उसके कार्य से होता है। महानुभाव, आचार्य महोदय ने जो बताया, यथा च कांचनम शुद्धम दग्ध्वा पिंडस्य वंदनम, जीवोपि तथा भूतम सम्यक ज्ञानेन शुद्धति। आचार्य महोदय की कार्य का निस्संदेह बहुत मार्मिक है। इस पर जितना चिंतन करते चले जाओगे उतना आपको आनंद आता चला जाएगा। गन्ने को पीलने से रस निकलता है, 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, रस कम होता चला जाता है। सरसों को, तिलहन को पी लो तो तेल निकलता है, पहली बार में ज़्यादा, फिर कम होता चला जाता है। किंतु ज्ञान को पीलने से आनंद निकलता है। पहली बार पी लो तो कम, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा निकलता है। जैसे रत्नों को साफ करो तो पहले चमक कम होती है, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार ज्यों ज्यों आत्मा में अथाह ज्ञान बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों आत्मा में आनंद की अनुभूति वृद्धि को प्राप्त होती है। छोटा बालक अल्प पानी को प्राप्त करके आनंदित होता है, पर ज्यों ज्यों पानी, पहले पानी भगोना में रखा है, एक जगह पानी रखा है, उसको ऐसे कर रहा है, आनंद नहीं आ रहा, फिर और पानी आया और पानी आया, पूरा टब भर दिया, उसको बहुत आनंद आता है। जैसे बालक को
एक अधिक पानी प्राप्त करके आनंद की अनुभूति होती है, जितना उसका आयाम है उससे ज़्यादा पानी मिल जाए तो उसके आनंद का क्या कहना, पानी उछालता अपने ऊपर, बहुत आनंद का अनुभव करता है। जैसे कोई युवती जिसके मुख को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, नैनों को कमल की उपमा देते हैं, दांतों को अनार के दानों की उपमा देते हैं, नासिका को सुख की नासिका उपमा देते हैं, अन्य अन्य उपमा देते हैं, वह नारी, वह युवती जो अपने आप को रति मानती है, किंतु उसके सिर पर यदि 2-4 बाल दिखाई दें सफ़ेद सफ़ेद है कि हाँ एक यहाँ वहाँ, तो कैसी लगेगी वह? ऐसी लगेगी यदि वस्त्र श्याम पहन करके आ जाए रात्रि में तो भूतनी जैसी लगेगी या चुड़ैल जैसी लगेगी, चाहे भले कितना सुंदर चेहरा हो। बोले ऐसी स्त्री कैसे हो सकती है? तो वे बाल उसकी शोभा को बढ़ाएंगे नहीं, कम बाल होंगे तो शोभा बिगाड़ देंगे, घटा देंगे। ऐसे ही किसी योगी के पास, साधक के पास भाव सुत ज्ञान यदि कम हो तो योगी अपने मन को बांध करके आर्त रोध ध्यान से निकाल करके धर्म ध्यान में स्वयं ले जा नहीं सकता। जैसे कमजोर रस्सी से गाय को बांध करके कोई ग्वाला नहीं ले जा सकता, रस्सी टूट जाती है बार बार, इधर से ग्वाला खींचता है उधर से गाय खींचती है, रस्सी टूट जाती है, फिर गाय उस खेत में चर रही है तो चरती रह जाती है। ऐसे ही जिसका चित्त आर्त रोध ध्यान के खेत में चर रहा है, उस चित्त को सम्यक ज्ञान की मजबूत सांकल से बांधे बिना वहाँ से हटा करके बाल ले करके जा नहीं सकते। तो आचार्य बोधे वो सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान तो आत्मा के आनंद का कारण है और बिना कारण के कभी कार्य होता नहीं। कोई भी कार्य होता, कोई भी क्रिया होती है, क्रिया 2 द्रव्यों के निमित्त से होती है। एक द्रव्य में तो परिणमन होता है, क्रिया नहीं। एक द्रव्य में तो परिणति होती है, परिणाम होता है, भाव होता है, किंतु क्रिया जब भी होती है उपादान में होती है, निमित्त से होती है। महानुभाव आचार्य बोधे ने कहा कि हमें निमित्त और उपादान दोनों को ही महत्व देकर चलना है। जो निमित्त को छोड़ देते हैं वे भी डूब जाते हैं, उपादान को छोड़ देते हैं वे भी डूब जाते हैं। एक पहिए की रस्सी यात्रा नहीं होती। नाव है, दोनों पतवार चल रही हैं, नाव की दोनों साइड सुरक्षित हैं, नाव इस किनारे से वहाँ तक पहुँचा देगी। नाव का एक हिस्सा टूट जाए, चाहे इधर का टूटे चाहे उधर का टूटे, नाव में पानी भर जाएगा, डूब जाएगी। जो उपादान को छोड़ते हैं वे भी डूब जाते, निमित्त को छोड़ देते वे भी डूब जाते, जो व्यवहार को छोड़ देते वे भी डूब जाते, जो निश्चय को छोड़ देते वे भी डूब जाते। इसलिए आचार्य बोधे कह रहे कि यदि जिन शासन को समझना है तो निमित्त और उपादान को समझना होगा। जिन शासन को समझना है तो निश्चय और व्यवहार को समझना होगा। यदि अपनी आत्मा को समझना है तो ज्ञान और दर्शन दोनों चेतनाओं को समझना होगा। साकार निराकार दोनों का रूप है, दोनों चेतना हैं। एक अवान्तर सत्ता को ग्रहण करने वाली, एक सामान्य सत्ता को ग्रहण करने वाली, एक सामान्य एक विशेष है। दोनों के माध्यम से आत्मा समझ में आती है। इसी तरह से जैन दर्शन को समझने की बातें कहीं। आचार्य बोधे कह रहे हैं वास्तव में जैन दर्शन का हृदय क्या है, जैन दर्शन का मूल क्या है, जैन दर्शन की नाभि क्या है, जैन दर्शन का प्राण क्या है। तो आप सब लोग कहते हैं जैन दर्शन का प्राण अनेकांत है, कोई कहता है शादवाद है, कोई कहता है पंच परमेष्टि हैं, कोई कहता है देवशास्त्र गुरु हैं, कोई कहता है नव देवता हैं, कोई कहता है जैन दर्शन का प्राण अहिंसा है, कोई कहता है धर्म है, 10 धर्म है, 12 भावनाएं, 16 कर्ण भावना, सब अलग अलग कहते हैं। किंतु आचार्य बोधे क्या कहना चाह रही हैं, उनकी बात भी अपन सुने, अच्छा लगेगा। उन्हीं के शब्दों में देख लें है कि नहीं, देखें, देखेंगे सब। प्रपंच रहितम शास्त्रम प्रपंच रहितो गुरु प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते जन शासने। जन शासन में क्या देखा जाता है? प्रपंच रहितम शास्त्रम। शास्त्र कौन से हैं? जो शास्त्र वीतरागता के पोषक हों, जो शास्त्र अहिंसा के पोषक हों, जो शास्त्र अनेकांतात्मक वस्तु को बताने वाले हों, जो शास्त्र साधवा शैली से कथन करने वाले हों, जो शास्त्र आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि सिखाते हों, जो शास्त्र आत्मा के मूल स्वरूप को बताने वाले हैं, जो शास्त्र अपने आत्मा के विभाव और स्वभाव दोनों में भेद बताने वाले हैं, जो शास्त्र
जीव और पुद्गल का भेद विज्ञान कराने वाले हैं। जो शास्त्र षट द्रव्य पंचास्तिक का 7 तत्व 9 पदार्थों को बताने वाले हैं। जो शास्त्र ये बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा शक्ति रूप में परमात्मा है। जिन शास्त्रों में हिंसा का पोषण नहीं, असत्य का पोषण नहीं, चोरी का पोषण नहीं, अब्रह्म का पोषण नहीं, परिग्रह का पोषण नहीं, कसायों का पोषण नहीं, जिन शास्त्रों में आर्त रौद्र ध्यान का पोषण नहीं, जिन शास्त्रों में भ्रामक ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं, जिन शास्त्रों में आत्मा को भुलाने की बात नहीं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बुलाने की बात है, जिसको पढ़ करके हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कैसे बुलाया जाए, कैसे प्रकट किया जाए, ये विधि सिखाई है, वही शास्त्र सम्यक शास्त्र है। प्रपंच सहित शास्त्र तो मिथ्या है। जिन दर्शन केवल उसी शास्त्र को शास्त्र की गौरव और गरिमा प्रदान करता है, जो शास्त्र प्रपंच से रहते हैं, छल कपट से रहते हैं, एकांतवाद के दूषण से रहते हैं, जिन शास्त्रों में मिथ्या अपलाप नहीं है, जिन शास्त्रों में जन जन की वाणी नहीं, जिन भगवान की वाणी है, जिन शास्त्रों में निज की सोच नहीं, जिन शास्त्रों में जिनत्व का शाश्वत सत्य प्रकट हो रहा है, वही शास्त्र वास्तव में सम्यक शास्त्र हैं। आगे कहा गुरु कौन है। शास्त्र की बात आपने कही, अच्छी बात कही, समझ में आई कि सम्यक शास्त्र हैं, जिनका स्वरूप का है अन्यून मतिरिक्तम याता तत्वना च प्रीतात निसंदेहम यदा सज्ञान समझ सज्ञान है। और सम्यक ज्ञान है न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित, यदवा तद्वा से रहित, ज्यों का त्यों वस्तु कहने वाला सम्यक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसमें लिखा है वे शास्त्र सम्यक शास्त्र हैं। उन्हें आगम ग्रंथ भी कहते हैं। ग्रंथ निर्ग्रंथों के द्वारा भव्य जीवों के चित्त की ग्रंथियों को खोलने में समर्थ वे सदग्रंथ हैं, अथवा आप द्वारा कथित, गढ़ द्वारा संग्रहित, मुनि द्वारा रचित वे सम्यक शास्त्र हैं। अथवा जिस शास्त्र के पढ़ने पर भी ग्रंथि न खुले, शास्त्र पढ़ते पढ़ते यदि कसाय कम नहीं हुई, यदि शास्त्र पढ़ते पढ़ते एक दिन भी भगवान की पूजा अभिषेक भक्ति का भाव नहीं आया, कि शास्त्र को पढ़ते पढ़ते अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा, शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे, तो या तो आपके स्वाध्याय में कमी है या फिर उस शास्त्र में कमी है। जो कोठी बनवा करके या चोटी रखवा करके अपने आप को बड़ा गुरु मान रहे हैं, तो ये जिन दर्शन में उन्हें प्रपंच सहित बताया। प्रपंच रहित कौन से? जैसे पैदा हुए जन्म के समय यथा जात दिगंबर, और कैसे निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके चरण धोखा हमारी। जो निर्विकार हैं, बालक की तरह से हैं, सरल हैं, सहज हैं, पानी पानी है। लोग कहते हैं कैसे मूर्ख हैं, अरे कैसे बुद्धू से बैठे। कोई क्या कहता है कहने दो। यदि किसी व्यक्ति ने सोने को पीतल कह दिया तो क्या पीतल हो गई? यदि किसी हीरे को कांच कह दिया तो क्या कांच हो गया? कोई व्यक्ति दिन को रात कह दे तो क्या रात हो गई? सूर्य को कोई यदि कह दे ये सूर्य नहीं है तो एक तम का समूह है, तो क्या तम का समूह हो गया? सामने वाले के कहने से अपना मूल्यांकन मत करो। अपने मूल्यांकन करने का पैमाना अपने अंदर से खोज करके लाओ और जिन आगम से प्राप्त करो। तो गुरुओं के बारे में बात कह रही, प्रपंच रहित तो गुरु, जो प्रपंच से खेती बाड़ी आरंभ सारंभ पर कुछ नहीं, या अन्य प्रकार के कार्य, राजनीति, तो जैन दर्शक कहता है जो राजनीति करे तो कहाँ का गुरु। या गृहस्थी बसा करके रहे कि मेरी गुरानी है, साथ में रखे मेरे बाल बच्चे हैं, तो कहाँ का गुरु? वो तो संसार का नेतृत्व करने वाला है, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कैसे करेगा? तो आचार्य महोदय कह रही हैं प्रपंच रहित तो गुरु। गुरु कौन? जो प्रपंच से रहित है, जहाँ पर कोई छल कपट नहीं, मायाचारी प्रवंचना एवं अन्य प्रकार का कोई भाव नहीं। तो ये जो सरल और सहज निश्चलता, निष्कपटता जहाँ पर दिखाई देती है, वहाँ पर गुरुता दिखाई देती है। और नीतिकारों ने कहा है गु शब्दस्त्वंधकारी च रू शब्दस्तन निवर्तका अंधकार विनश्यत्वात् गुरु संज्ञा विधीयते। गु अक्षर का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है
उसका निवर्तक, नाश करने वाला। तो जो अंधकार को, चेतना में विद्यमान अंधकार को दूर करने वाला गुरु है। उदयंतु सन्माते उदयंतु सदिंदवा। यदि सैकड़ों सूर्योदय को प्राप्त हो जाएं और सैकड़ों चंद्रोदय को प्राप्त हो जाएं, तो सैकड़ों सूर्य चंद्रमा मिलकर के मेरी आत्मा में विद्यमान मिथ्या, अज्ञान, असंयम के अंधकार को दूर नहीं कर सकते, किंतु एक सदगुरु के वचन तत्क्षण में दूर करने समर्थ होते हैं। तो जिनके वचनों से अंदर का मिथ्या, तो अज्ञान अंधकार त्रोहित होता है, असंयम का अंधकार त्रोहित होता है, वे सदगुरु है। अथवा गुरु शब्द का अर्थ ऐसे भी कहते हैं, ग उ र उ, चार करो व्याख्या करके। गा माने जो गरिमावान है। गरिमा कैसे आती है? गम, जिसके पास गम हो। गम का अर्थ होता है ज्ञान, गम का अर्थ होता है गति, गम का अर्थ होता है आपकी भाषा में गम, जो गम खाए, उतावले में न बह जाए, गम खाए, जो गम खा सके, गम खाए, कम खाए, नम जाए, गुरु। तो गा गमक, गरिमावान, और गुणता से युक्त, गुणकता से युक्त, गति से सहित। और वो कहें तो कैसा हो? उन्नतशील। उन्नतशील कौन होता है? जो नतशील होता है वो उन्नतशील होता है। जो झुकना जानता है संसार में, वही उठना जानता है। जो झुकना नहीं जानता, ऊपर केवल उठना उठना जानता है, वह पतित हो जाता है, उठ नहीं पाता। इसीलिए वो शब्द का अर्थ उन्नतशील हो, जो गरिमावान है, जो गम ज्ञान से सहित है, उन्नतशील है। और राज शब्द का अर्थ रहस्य, और वो माने उद्घाटक, जो नए नए रहस्यों का उद्घाटक है, वो गुरु है। और नया रहस्य संसार में केवल एक ही है, अपनी आत्मा के अलावा संसार के सब पदार्थों को जान लेना। ये कोई रहस्य की बात नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का रहस्य बता दे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा से परिचय करा दे, संसार का सबसे बड़ा रहस्य ही है। उस रहस्य का जो उद्घाटक है वही वास्तव में गुरु है। तो यहाँ कहा प्रपंच रहित मोक्ष, और जिन शासन में मोक्ष कर्मों से रहित माना गया है, कर्मों से सहित अवस्था मोक्ष नहीं कहे। दृश्यते जिन शासन है, जहाँ ये देखा जाता है वहीं जिन शासन है, और जिन शासन में यही स्वरूप देखा जाता है, अन्यथा नहीं देखा जाता। महानुभाव आचार्य महोदय ने ये 3 पदों में जिन शासन विशेषता कही, प्रपंच रहित शास्त्र, प्रपंच रहित गुरु, और प्रपंच रहित मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। यानी प्रपंच माने किंचित भी कर्म काल में शेष नहीं रही, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब नष्ट हो गए। ये 3 चीज़ जहाँ पर पाई जाती हैं, दृश्यते जिन शासन है, ये जिन शासन में देखा जाता है, और जहाँ देखा जाता है वही जिन शासन है। संक्षेप में इसका भाव इसी प्रकार से है, विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।